अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर ली हाई लेवल मीटिंग। बैठक के बाद सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को किया जाएगा और तेज। जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हुई है मजबूत। छत्तीसगढ़ से जरूर खत्म होगा नक्सलवाद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा कर लौट आए रायपुर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा से लौटे बघेल ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। कहा, छापों के जरिए हमारे नेताओं को डराया जा रहा। कुछ दिन पहले ईओडब्ल्यू ने भी की थी एफआईआर। वो संकेत था कि अब सत्ता इनको मिल गई है तो एक एक करके यह बदला लेने की कर रहे हैं कोशिश। रायपुर में राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से की मुलाकात। इस दौरान वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, राजस्व निरीक्षक परीक्षा तथा साधन संसाधन और भूया में आ रही कठिनाइयों के संबंध में ज्ञापन सौंप की चर्चा। रायपुर के विशेष रोजगार कार्यालय में बुधवार को दिव्यांग जनों के लिए रोजगार मेले का किया गया आयोजन। जॉब फेयर के जरिए प्राइवेट कंपनी में अलग अलग पदों पर 71 पदों में की जानी थी भर्ती, लेकिन रोजगार मेले में आए दिव्यांग जनों ने विभाग की ओर से सही जानकारी नहीं देने और कंपनी के समय से पहले चले जाने का आरोप लगाते हुए जताई नाराजगी। गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ थाना क्षेत्र के दर्रीपारा पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों से धोखाधड़ी करने का आया एक बड़ा मामला। पोस्ट मास्टर ने खाता धारकों के जमा राशि लाखों रुपए गबन कर खरीदा बाइक, ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन। पोस्ट मास्टर नरभूराम ध्रुव को पुलिस ने अपराध दर्ज कर भेजा जेल। राजधानी रायपुर के माना स्थित बाल सुधार गृह से अपराधियों के भागने का मामला नहीं ले रहा थमने का नाम। एक बार फिर से आधा दर्जन बाल अपराधी हुए फरार। भागने वालों में हत्या, दुष्कर्म, चाकूबाजी जैसे गंभीर मामले के बाल अपराधी हैं शामिल। ये सभी अपराधी बाल सुधार गृह की खिड़की तोड़कर हुए हैं फरार। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने अपने ही ऑफिस का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान दर्जन भर कर्मचारी अपने टेबल से मिले गायब। इस पर उन्होंने नदारद कर्मियों को नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गुरुवार को छाए रहे बादल। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण इसका देखने को मिला असर। वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की है संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की नहीं है संभावना। गौरेला पेंड्रा मरवाही की माध्यमिक शाला हरिपुर में पदस्थ प्रधान पाठक होसेलाल टंडन को विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला में जाकर गाली गलौज और मारने पीटने की धमकी दिए जाने और पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सारबहरा विकासखंड गौरेला में पदस्थ शिक्षक मयंक शर्मा को छात्राओं के साथ गलत हरकत करने और उनका घर तक पीछा करने के मामले में दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। बालोद अर्जुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्चा गांव में चौथी कक्षा के छात्र की गले में राउत डालकर और सिर को कुचलकर कर दी गई हत्या। काफी खोजबीन के बाद स्कूल से लगे गौठान में पानी टंकी में मिली मासूम की लाश। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की कर रही है जाँच। जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 163 पर ट्रक और पिकअप की हुई टक्कर। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत, जबकि 10 लोग हैं घायल, जिसमें 5 की हालत है गंभीर। सभी का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। बीजापुर के नैमेट थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। सभी लोग पारंपरिक नाचा दल के थे सदस्य। बिलासपुर में किन्नरों के 2 गुटों में वर्चस्व का विवाद शांत होने का नहीं ले रहा है नाम। एक बार फिर से किन्नर के एक गुट के सदस्यों ने दूसरे गुट के सदस्य के घर घुसकर तलवार से किया जानलेवा हमला। विवाद के दौरान किन्नरों ने चलाए रॉड और लाठी डंडे। हमले में एक किन्नर हुआ घायल। हमला करने वाले किन्नरों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस थाना क्षेत्र के सेंद्री में तेज रफ्तार हाईवा ने एक 4 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेत के अवैध उत्खनन के चलते हादसा होने का आरोप लगाकर लोगों ने बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे में किया चक्का जाम, जिसके चलते 2.5 घंटे से वाहनों की आवाजाही हो गई थी बंद। बलौदाबाजार में 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 3 लोगों को उम्र कैद की सुनाई गई सजा।
इनमें एक महिला और उसका नाबालिग बेटा भी है शामिल। प्रदेश में यह पहला मामला है जब किसी नाबालिग को आजीवन कारावास की हुई सजा। कोर्ट ने इसे रेयर केस मानते हुए बधूराबाई, नाबालिग बेटे और दोस्त मुकेश उर्फ जगमोहन को माना दोषी। इन लोगों ने हत्या के बाद कुएं में फेंक दिया था बच्ची का शव। महासमुंद सरायपाली पुलिस ने नकली नोटों के लाखों के जखीरा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 करोड़ 80 लाख का नकली नोट किया गया बरामद। साड़ी के आड़ में नोटों को छुपाकर पिकअप में भरकर सारंगगढ़ से रायपुर की ओर ले जा रहा था आरोपी अरुण सिदार। जांच के बाद और भी तथ्य आ सकते हैं सामने। महासमुंद पुलिस अधीक्षक इस मामले में जल्द करेंगे खुलासा। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।